सरकार ने क्यों करी अमिताभ बच्चन की बोलती बंद? क्यों इंटरनेट पर मच गया बवाल? कैंपेन या ट्रोलर्स, कौन है कॉलर ट्यून विवाद की जड़? क्यों सोशल मीडिया पर हुए बिग बी की वाहवाही? सुबह कैब ड्राइवर को कॉल करने से लेकर रात को घर में बात करने तक, हर बार फोन लगने से पहले अमिताभ बच्चन की भारी भरकम आवाज में साइबर फ्रॉड की जानकारी सुनना हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जी हाँ, बन चुका था, क्योंकि बीते गुरुवार को ही सरकार ने अवेयरनेस कैंपेन के तहत आने वाले इस मैसेज को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए, जैसे अचानक ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्या इसकी वजह बिग बी का बड़बोलापन है या ऑडियंस की खींच? आइए आज इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं क्या है असली वजह। सरकार की इस पहल को सबने सिराखों पर लिया, लेकिन गुजरते समय के साथ यही आवाज उनकी असुविधा की सबसे बड़ी वजह बनती चली गई। खासकर तब जब किसी को इमरजेंसी में कॉल करना, 40 सेकंड तक एक ही चीज दिन में बार बार सुनते रहना किसी को भी समय के साथ चिड़चिड़ा बना सकता है। मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट के बाद पुलिस या एम्बुलेंस बुलाना चाहता है, तो इतनी नाजुक स्थिति में जहां हर सेकंड जरूरी है, वहां लगभग 1 मिनट तक कोई मैसेज सुनते रहना कितना मुश्किल है। यही वजह थी कि इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखकर बुजुर्गों और वयस्कों की मुश्किलों का समाधान निकालने की गुहार लगाई, जिस पर सहमति जताकर सिंधिया ने उन्हें भरोसा दिलाया। देखिए, अब यूजर्स को अमिताभ से कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, उनकी असल प्रॉब्लम थी इतनी देर इंतजार करना। दरअसल कई लोग पहले बिग बी की आवाज सुनते और जैसे ही मैसेज खत्म होता कॉल बिजी जाने लगता। ऐसे में जाहिर है किसी को भी चिड़चिड़ाहट होगी, खासकर तब जब ये रोज की बात है, और इसलिए लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा दोहराया जाने वाला और झुंझलाहट भरा मैसेज करार दिया। अब कोई हंगामा एक्स तक ना पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाल ही में एक यूजर ने लिखा, फोन पर बोलना बंद करिए। लेकिन जिस चीज ने मामले को गरमाया वो था बिग बी का रिप्लाई, जिसमें उन्होंने लिखा, सरकार को बोलो भाई, उन्होंने हमसे कहा सो किया। कहने की जरूरत नहीं कि हमेशा धीर गंभीर रहने वाले अमिताभ की हाजिर जवाबी सुनकर सोशल मीडिया भी उनका कायल हो गया। पिछले कुछ दिनों में कॉलर ट्यून को लेकर सोशल मीडिया पर उठे बवाल के बाद अब कई लोग इसी हंगामे को सरकार के फैसले की भी वजह बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल अमिताभ बच्चन वाली ये कॉलर ट्यून सिर्फ इसलिए बंद की गई है क्योंकि गवर्नमेंट का साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम अब खत्म हो गया है, और इसी के साथ जानकारी देने वाली इस मुहिम को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले की वजह उन 100 कंप्लेंट्स को भी माना जा रहा है जो इस प्री रिकॉर्डेड कॉलर ट्यून को लेकर आई थी। साथ ही ये कोई पहली बार नहीं है जब बिग बी हर देशवासी को फोन पर जरूरी जानकारी दे रही हो। याद करिए 2020 का वो कोरोना काल, जब सरकार ने अमिताभ की आवाज के जरिए सबको कोविड से बचाव के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन दी थी, और वो भी कुछ समय बाद इसी तरह बंद कर दी गई थी। जैसे ही कॉलर ट्यून बंद होने की खबर सोशल मीडिया यूजर्स तक पहुंची तो मानो जैसे कोई तूफान आ गया हो। दुख या गुस्से का नहीं, खुशी की लहरों का तूफान। जी हाँ, पूरे दिन किसी को भी कॉल करने से पहले ये मैसेज सुन सुनकर लोगों के कान पक चुके थे। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद पूरा इंटरनेट दिलचस्प कमेंट से भर गया। चैन की सांस लेते हुए एक यूजर ने लिखा, सुकून, तो वहीं दूसरा बोला, अब जाकर राहत मिली है। और तो और एक इंटरनेट यूजर ने तो इसे 2025 की बड़ी खुशखबरी तक बता दिया। किसी ने कहा, इतनी खुशी आज तक नहीं मिली जितनी इस न्यूज से मिली है। तो वहीं कोई बोल पड़ा, गॉड ब्लेस, वाज सो इरिटेटेड विद इट। और कोई तो बहती गंगा में हाथ धोकर बोला, थैंक गॉड दैट वाज अ बिग टॉर्चर। साथ ही इस बड़ी खबर पर मीमर्स कहां पीछे रहने वाले थे। किसी ने रेखा तो किसी ने 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी, जन्नत के इमरान हाशमी और नासा सेंटर की पिक्चर्स तक को लेकर कई मजेदार मीम्स बना डाले। फिलहाल बिग बी हमें फोन पर भले ही ना सुनाई दे, लेकिन 70 mm की स्क्रीन पर जरूर दिखने वाले हैं। 2024 में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, राणा दागुबाती और फहद फासिल के साथ
वेट्टिया मूवी के बाद इस साल भूतनाथ 3 की शूटिंग के साथ साथ 82 वर्षीय ये एक्टर कल्कि 2898 AD पार्ट 2 में भी एक बार फिर अश्वत्थामा बने नजर आ सकते हैं। वहीं सेक्शन 84 दीपिका पादुकोण के साथ हॉलीवुड मूवी द इंटर्न का हिंदी रीमेक और ब्रह्मास्त्र भी उनकी अपकमिंग फिल्म्स में शामिल है। हाल ही में अमिताभ को अपने ही बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन की तारीफ करना भी भारी पड़ गया था, जहां पहले उन्हें नेपोटिज्म और फिर बहू ऐश्वर्या की तारीफ न करने के लिए भला बुरा सुनाया गया। हालांकि बिग बी ने ट्रोलर्स की ईंट से ईंट बजा दी। आपको बता दें कि 5 साल पहले 2020 में भी कोरोना की कॉलर ट्यून को लेकर भी बिग बी को ट्रोल किया गया था, पर उन्होंने साबित कर दिया कि हाजिर जवाबी में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है अमिताभ। तो दोस्तों, क्या आप भी इस कॉलर ट्यून से बहुत दुखी थे? कमेंट में बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।